1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का मैं 5300 बिल भर चुकी हूँ। और ना ही हमें ये बताया गया था कि ये मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। अपने आप इन्होंने प्रीपेड कर दिए। हमें तो जब बिल माइनस में आया तब पता चला। तनख्वाह तो मिल रही है, 10,000 की बिल भर रहे हैं हम, 5,000 की, तो 5,000 में हम घर का खर्चा वर्चा कैसे करेंगे। चाहते हैं कि मीटर का बिल भी कम हो और हमें 200 यूनिट फ्री भी मिले। बिल आया तो 1900 का जमा कराए 2500 रुपए, किसी पे ना हो तो एडवांस कोई कहाँ से करेगा पैसे। पर ये हमारे जब नए मीटर लगे हुए थे फिर आपको क्या जरूरत थी निकलवाने की, न दूसरे लगवाने की। स्मार्ट मीटर का मतलब है दुनिया भर का बिल आना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हूं उसने आपके साथ। यूपी सरकार ने करीब 3 साल पहले ये ऐलान किया था कि यूपी के लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब जब स्मार्ट मीटर लग चुके हैं तो लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के घर में बिल ज़्यादा आ रहा है तो किसी के घर में रिचार्ज की बार बार दिक्कत आ रही है। तो वहीं पर मैं मौजूद हूँ मेरठ के मोहनपुरी इलाके में, जहाँ पर सोमवार को महिलाओं द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि स्मार्ट मीटर हटाए जाए और उनके पुराने मीटर वापस लगाए जाए। तो वहीं पर आइए इन महिलाओं से बात करते हैं कि असल में दिक्कत क्या है, स्मार्ट मीटर लगने से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें बदली हैं और सबसे बड़ी बात उनके बजट पर क्या असर पड़ा है। आंटी, स्मार्ट मीटर लगा है आपके घर में, दिक्कतें हो रही है उससे? बहुत दिक्कत हुई है जी। देखो, बिना दिक्कत के कोई घर से बाहर नहीं निकलता। हमने 20-25 दिन ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना दोपहर देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा। सारी बहनें ना अपने बच्चे देखे, भूख प्यास सब छोड़ के हम कभी कहाँ जा रहे कभी कहाँ जा रहे। हम पहले गए, विधायक जो हमारे अमित अग्रवाल है, उन्होंने कहा कल को वो लगेगी लोकसभा तहसील में। हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा वहाँ पे बिजली वालों को बुलाया, वो नहीं मिले। उन्होंने कहा मैं शास्त्री नगर जाओ, फिर वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी, बल्कि और इतना रूडली बात करी ना हमसे कि हमें औरतों को सारियों को ये कहा कि क्यों क्या क्या कर रहे हो, वो काव काव कर रहे हो। फिर हमारे पास जी तो वो बल्कि बढ़ के भी कि तुम हम कम दिखाई दे रहे हो, तुम ऐसे बोल रहे हो। फिर वहाँ से आगे तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं, मीटर हमारे बिल ले लिए। फिर अगले दिन हम ऊर्जा भवन गए, वहाँ पे भी हमारे मीटर संख्या ले ली, वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम औरतें जब हम घनी परेशान होगी, देखो हमने 1 अप्रैल से, चाहे तो मेरी रसीद निकलवा लो या कुछ भी, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का मैं 5300 बिल भर चुकी हूँ और अभी मेरा 500 रुपये माइनस में जा रहा है। तो भैया देखो, हम पे तो इतना था नहीं, तभी तो हम निकले। लेकिन आपको हम सही बताएं, ये बेशक प्रीपेड से पोस्ट पेड हो गए हैं, लेकिन जब हो गए हैं तब हमारे दिल को तसल्ली होगी। सुनने में तो देखो मैम यही आ रहा है, लेकिन अगर ये होते हैं तो देखो सच्ची बात ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुए हैं ना, आपका तो एक गली में उखड़े हैं, आपका पूरी मोहनपुरी में हम उखाड़ेंगे अगर हमारी कहीं भी नहीं सुनवाई होगी। पूरी माता बहनों से पूछ लो, किसी ने अपने बच्चे नहीं देखे, ना दोपहरी में, ना दिन में, ना रात में। उसमें बिजली घर में 6 दिन 7 घंटे का वो लगाया हमने, फिर भी वहाँ कोई आने को तैयार नहीं हुआ। रात को 10:30 बजे आया एक बंदा, उसने भी बस बोला है। अब देखो, अगर सुनवाई होती है तो सच्ची बात नहीं है। अभी कह नहीं सकते, अभी हम कह नहीं सकते ना, हम इतने कहा है कि 10 तारीख तक ये पोस्टपेड हो जाएंगे, लेकिन पता जब चलेगा जब हमारे बिल आएंगे। अगर हमारे बिल माइनस में नहीं पहुंचता है और मंथली बिल आता है तो उससे पता चलेगा कि पोस्टपेड हो गए हैं। अभी सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि तुम्हारे जो ये मीटर हैं पोस्टपेड हो जाएंगे, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। वो तो मीटर का बिल आएगा, उससे पता चलेगा। तो जब स्मार्ट मीटर लगा था आपको शुरू में ऐसा लगा था कि बिल ज़्यादा आएगा? हाँ, पहले तो हमें बताया नहीं था। जब ये मीटर लगाए गए थे तो हमसे ये कहा गया था कि ये मीटर कंपलसरी है, सभी को लगवाने पड़ेंगे, और जो अब नहीं लगवाएंगे तो उनको 10,000 रुपये देकर अपने आप लगवाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से हमने लगवा लिए। और ना ही हमें ये बताया गया था कि ये मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। अपने आप इन्होंने प्रीपेड कर दिए। हमें तो जब बिल माइनस में आया तब पता चला। उसके बाद हम महीने में 2-3 दफ़ा बिल भर रहे हैं, फिर भी हमारे जो पैसे माइनस में जा रहे हैं और बिजली कट जाती है। तो यही समस्या थी, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने सोमवार को प्रोटेस्ट किया, बिजली विभाग के दफ्तर में गया, आपने स्मार्ट मीटर उखाड़ा, तो उस पर आपके पे कार्रवाई हुई? नहीं, ऐसा 1-2 पे हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। सब ये बस ये बोला गया कि हाँ भी हमारी जो सुनवाई हुई है और तुम्हारे जो मीटर हैं, बिल हैं, वो पोस्टपेड कर दिए जाएंगे। फिलहाल लाइट तो एक बात मैम, देखो कमी भी तो इनकी थी। आज से पहले मीटर क्यों नहीं उखाड़े औरतों ने? आज से पहले धरने में क्यों नहीं बैठी? आज से पहले ऐसा आंदोलन क्यों नहीं किया? देखो कमी भी तो इनकी होगी। ये इन्होंने ये झूठ बोल कह के लगवाया हमसे कि एक तो तुम्हारे 10,000 तक पे भी अगर बिल हो जाएगा तुम्हारी लाइट नहीं कटेगी। दूसरा इन्होंने ये बोला कि अगर तुम अपने लगवाओगे, किसी में 5,000 बोल गए, किसी 7 बोल गए, किसी 10,000 भी बोल गए कि अपने लगवाओगे तो तुम्हारा चार्ज कटेगा। ये झूठ बोल के लगवाया गया। फिर इन्होंने ये नहीं बताया कि मैम कि इसका महीने का बिल 1 महीने का आएगा। इन्होंने पूरे 2.5 महीने में बिल दिया हमारा।
14 अप्रैल को लग गया, इन्होंने 14 जनवरी को मीटर लगे, 1 अप्रैल से इन्होंने बिल इन्होंने फिर ऐसे देना का, एक भर रहे दूसरा माइनस में, एक भर रहा दूसरा माइनस। 2 बार लाइट कट चुकी थी, आज तक जिंदगी में हमारी लाइट नहीं कटी, वो 15 दिन में हमारी 2 बार लाइट कट चुकी थी, इसलिए हम उतरे थे। नहीं, हमें इतना शौक नहीं है। और नहीं हमारे पास देखो सारी बहनों का कोई थैले बनाती है, कोई कुछ काम करने, कोई घर में खाना बना कर जाते, कोई इतना नहीं है, लेकिन मजबूरी से ही हम बाहर निकले, हमें शौक भी नहीं है बाहर निकलने का। आंटी आप बताइए, मिडिल क्लास फैमिलीज में आप लोग हो, आपके बजट पे, आपके पूरे कामकाज पे क्या असर पड़ा है? बजट तो पूरा ही पड़ा भैया रहने के। जब बिल तो आ रहा है भैया 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का महीने का, इतनी तो आमदनी नहीं है कि हम ऐसे बिल भरेंगे। क्या नाम है, तनख्वाह तो मिल रही है 10,000 की, बिल भर रहे हैं हम 5,000 की, तो 5,000 में हम घर का खर्चा वर्चा कैसे करेंगे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनकी फीस वीस भी देखनी पड़ती है, सारा ही काम देखना पड़ता है। और फिर महीने में 2-3 बार बिल भेज रहे हैं ये। क्या नाम है, आपका माइनस में रह गया, आपका इसमें रह गया, कि हम तो जानते नहीं भाई कैसे न कैसे बिगड़ बात की लाइन काट देते हैं ये हमारी। अच्छा, पहले जब ये डिजिटलाइजेशन हुआ था, मतलब ऑनलाइन आपने पेमेंट भरी थी, आपको समझ में आया कि कैसे बिल भरना है कैसे नहीं भरना है? नहीं, हमारी कुछ समझ में नहीं आया था। हमारी तो लाइन कट गई है, हमें तो जब पता लगा कि हमारी लाइन कट गई है कि नाम है तुम्हें बिल भरना है, जब हमने बच्चों से कहा कि भाई बिल देखना, जब पता पड़ा कि ये है ना बिल लाइन पर काट रहे हैं कि कम आने पर, ज़्यादा आने पर। आंटी आपको कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत तो बहुत है, ये तो हमारे मीटर ही समझ में नहीं आए कि ये हैं क्या, क्योंकि जब से लगे हैं अब तक का हमें पता ही नहीं है। हम तो बस पैसे भरे जा रहे हैं, पैसे भरे जा रहे हैं, फिर भी हमारी लाइट कटे जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हम तो बिल भी भर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइट कट रही है। क्यों कट रही है ये हमारी लाइट? बिजली विभाग के दफ्तर गए थे, सभी गए थे, सबके साथ सबने की एप्लीकेशन लगाई। हमने तो यहाँ तक की कह रखी है कि अगर आप हमारा मीटर वही लगा दो जो पहले था, आप इसे हटा लीजिए। कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। उससे हमें पता चलता था। जी हम तो बहुत दुखी हुए। 100 रुपये रोज से आता था बिल। आम जो गरीब होता है ना, एसी है ना, मोटर है ना, कुछ भी है, इतना बिल आता है? कोई 100 रुपये नहीं आता। बहुत ज़्यादा बिल आता है, इसलिए पब्लिक ज़्यादा परेशान होकर ना सबने अपने मीटर उखाड़े थे। यहाँ तक कि भाई जब जनता परेशान होगी चोरी भी करेगी, फिर चोरी भी करेगी। अगर नहीं सुनवाई हुई तब हमने ये बोला था अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम मीटर से चोरी करेंगे, हम नहीं दे पाएंगे इतना बिल। तो अब जैसे यूपी सरकार ने ये कह दिया है, आप लोगों को राहत देते हुए ये ऐलान किया है कि प्रीपेड से पोस्टपेड हो गया है बिजली स्मार्ट मीटर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि बिल तो अभी 10 तारीख को जनरेट होगा, उस पर ही आप लोगों को पता चलेगा। मान लीजिए अगर पोस्टपेड हो गया आप लोगों की पहले की तरह ही चीज़ें हो गई तो क्या कहना? फिर तो इससे बड़ी बात ही नहीं होगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत होगी, है नहीं। लेकिन ये है कि अगर बिल कम आता है, देखो मीटर से कोई भी हो, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए, कम बिल आना चाहिए बस। इससे ज़्यादा क्या होगा? फिर हिसाब से बिल आए, जितने पहले आते थे ये चीज़ें, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें तो। मैं कहती हूँ कि बिल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन दिल्ली शहर में 200 या 250 यूनिट फ्री है गरीबों के लिए, तो मेरठ में क्यों नहीं है? यहाँ भी तो गरीब हैं, या दिल्ली में रह रहे हैं गरीब, तो हम चाहते हैं कि मीटर का बिल भी कम हो और हमें 200 यूनिट फ्री भी मिले। लेकिन आंटी वो तो नेताओं ने फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए दिया है ना। अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट के बाद अगर आप बिजली का इस्तेमाल करें तो वो भी बिल आता है उसी तो नहीं, 200 यूनिट छोड़ के जो बिल आता है, रीडिंग फूकती है, सिर्फ उसी का बिल जमा होता है। क्योंकि मेरी बहन भी दिल्ली में रहती है, तो वो 200 यूनिट छोड़ने के बाद बिल जो आता है वो जमा किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मीटर चेंज हो और हमारी जो ये रीडिंग इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी 7 या 8 रुपये रीडिंग है ना, उसको कम किया जाए। क्योंकि भाई यहाँ पे इतने रईस लोग नहीं रहते, सब मीडियम फैमिली है, पूवर ही समझो। क्योंकि कोई पुताई पे जा रहा है, कोई कोठी में काम करने जा रहा है, सारे ही मजदूर हैं। कोई पूरी गली देख लो, अगर एक भी सरकारी बंदा आप लोगों को यहाँ मिल जाए, तो मैं चाहती हूँ कि भाई देखो सबकी सुविधा यहाँ पे, सबके लिए यहाँ पे मीटर चेंज किया जाए, यूनिट कम करी जाए और 200 यूनिट हमें फ्री दी जाए। तो जैसे कि अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाले, एक बार फिर से जो है यूपी सरकार आप चुनेंगी, तो यही देख के आप वोट देंगे कि कौन आपको 200 यूनिट फ्री देगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार वही चुनेंगे जो हमारे बारे में सोचेगी, चाहे वो मोदी हो, चाहे अखिलेश हो या कोई भी हो। हम सिर्फ उन्हें ही वोट देंगे जो हम गरीब लोगों की सुनेगी। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो फिर किस बात की वोट दें? वही तो कह रही हूँ मैं, गरीब तो गरीब ही होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, तो फिर हम वोट ही क्यों दें? जब हमारे लिए इतनी महंगाई हो रही है तो हम तो हर चीज़ चाहते हैं कि हमें लिमिट में मिले। हम ये भी नहीं कहते कि फ्री दो, लेकिन लिमिट में तो दो हमें चीज़ें।
हमारा भैया पहले जो मीटर लगा हुआ था तो उसमें जो है हमारी हर गर्मी में 2000-1800 का बिल आता था और खूब हम 2-2 कूलर चलते थे, हमारी वॉशिंग मशीन चलती थी, फ्रिज है, ये सब चलते थे। हमने ये सब बंद कर दिए, कपड़े हाथ से धो रहे हैं और अब जो है 4500 का बिल आ रहा है। बताओ ऐसे का 4500 का बिल दे देंगे? पहले 2000 दिए, फिर 2000 दिए हैं और अब मैंने अभी मैसेज देखा बस 100 रुपये अब रह गए उसमें। बताओ अब हम मतलब 2-4 दिन बाद फिर जमा करें उसमें? जब तो बिजली का बिल बढ़ते बढ़ते रह जाएंगे, बस हम क्या खाएंगे, रोटी बिना खाने के है भी। बताओ बिजली का बिल क्यों आ रहा है? हमारे जब हमारे पहले मीटर है, हमें तो वही वाले मीटर चाहिए बस। हाँ हाँ, हमें पुराने चाहिए मीटर, हमारा वो सही आ रहा था बिल्कुल बिल उससे। जैसे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तो ये जो इन्होंने कहा है वो सही है, जो गरीबों के लिए सुनेगा हम तो उसे चुनेंगे। क्या कहेंगे आंटी, आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है? जी लगा है मेरे घर में भी। हमने भी दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई। हमारा 2 अप्रैल को लाइट कट गई थी। हमने जनवरी फरवरी हर बिल भर रहे, हर महीने का बिल आया हमारा। किसका है? हमारा बिल आया, हमने भरा। फिर हमारी 2 अप्रैल को लाइट कट गई, इनकी भी कटी। हम दोनों जिठानी है, हमारे दोनों की लाइट कट गई। हमने तभी 15,700 का बिल आया, 1500 बिल भरा। फिर भरा 29 अप्रैल को कट गई हमारी। तो इतना बिल कहाँ से देंगे हम? हमें तो ये मीटर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम तो रोटी बना बना के गुजारा कर रहे हैं बालकों का, इसलिए तो इस टाइम है कि 12 बजे रोटी खाना बना के फिर भग लेंगे। तो हमें तो चाहिए नहीं है मीटर बिल्कुल भी। आंटी आपका क्या कहना है, आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? हाँ जी, दिक्कतें आ रही हैं? हाँ बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है इसमें, ये बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ रहा है। हमें तो चाह रहे हैं कि हमारा पहले वाला ही हो जाए। पहले वाला जी जी। जैसे कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आपकी बिजली चली जाती है, रिचार्ज करने के बाद क्या तुरंत बिजली आती है? हाँ थोड़ी देर बाद आ जाती है ये, हाँ लेकिन कराना पड़ता है। ये है कि एकदम से घर पे कोई ना हो तो फिर तो मुश्किल है ना कि कौन करेगा इसे। तो ऐसे ही बैठे रहो। नहीं मुझे नहीं आता, हाँ मेरा बेटा ही करता है, तो मुझे नहीं करता। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मान लीजिए आप अकेले घर में हैं, आपके बेटे बाहर गए हुए हैं, आप जिनको आता है घर में वो बाहर गए हुए हैं, तो कैसे मैनेज होता है फिर? रिचार्ज कैसे करते हैं? नहीं भी, या फिर फ़ोन वगैरह करती हूँ, जैसे भी है तो तभी हो पाता है, नहीं तो फिर इंतज़ार करती हूँ उसके आने का। तो पोस्टपेड सही था आपके लिए? हाँ पहले वाला सही था। वही आप चाहते जी हैं? जी। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने आप लोगों की बात सुनते हुए ये कहा है कि अब प्रीपेड की जगह उसे पोस्टपेड कर दिया गया है। अब जो है महीने की जिस तारीख पे आपका बिल आएगा उसी तारीख पे आपको इकट्ठा बिल भरना होगा। जी जी। ये रिचार्ज खत्म कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ लेकिन हमारा जो है ना वो पहले वाला मीटर है, हमें वही चाहिए, क्योंकि इसमें तो नहीं है कभी कुछ और हो कि एकदम से बहुत तेज़ चले, है ना, कुछ भी हो सकता है ना इसमें। तो आपको दिक्कतें आ रही हैं? हाँ इसमें आ रही है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है यूपी सरकार ने बोल दिया है कि पोस्टपेड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको रिचार्ज करने के लिए मिलता रहे तो आप क्या करेंगे? नहीं तो देखो, मुझे तो अपना जो वही ये है कि मेरा तो अब तक का जो है कि मुझे पहले वाला ही चाहिए, क्योंकि इससे मुझे डबल देनी पड़ रही है। उनके कहने से कुछ थोड़ी ना होता है, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ और कहेंगे। पहले कितना बिल आता था आपका? पहले मेरा आता था 800 के करीब आता था, अभी मेरा डबल अब तो कुछ मतलब है ही नहीं हैगा। हर हफ्ते मुझे रिचार्ज करना ही पड़ता है, कभी 500 का कभी 1000 का, ऐसे करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिजली कितनी यूज कर रही हूँ। हर हफ्ते? हाँ पता ही नहीं चल रहा ना। कम से कम चाहे मुझे एक महीने मुझे कितना भी बिल देना पड़े, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन कम से कम वो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैं कितनी यूज कर रही हूँ, कितना हैगा। इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये है मुझे परेशानी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन कि आप कितना बिजली यूज़ कर रही हैं? हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और भी कितना कितना बिल आता है, बत्ती एकदम कट जाती है, फिर जमा करो तो कितना होता है। अभी इसी महीने में 3-4 हज़ार रुपये का आ गया है। 3-4 हज़ार? हाँ। पहले कितना आता था? पहले 1000 का, 1200 का। और अभी तो कूलर पंखे नहीं चल रहे, नहीं तो उससे और ज़्यादा बिल है। और ज़्यादा ही आएगा। गरीब इंसान कहाँ से लाएगा, ये बताइए आप। तो पहले वाला सिस्टम सही था? पहले वाला सही था, उसमें कम से कम हमारा बिल तो सही आता था, महीने में आता था। यहाँ ऑनलाइन करो 15 दिन में, 8 दिन में जमा करना पड़ा, कैसे करेंगे? आप बिजली विभाग में कभी गए हो? आप हाँ गए थे भी, जब मीटिंग हुई है जब गए हैं। अभी हल्ला जो मचा उसमें भी गए थे हम तो। अभी तो कुछ वो नहीं है, सुनवाई है ही नहीं उसमें। सुनवाई नहीं हुई? नहीं। तो कभी मतलब वो देखने नहीं आए आप लोग कितना रीडिंग यूज़ कर रहे हो, आप लोग कैसे यूज़ कर, कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं देखने आए, वो रीडिंग नहीं देखने आए हैं अभी तक। कह देते हैं पहले वो 2 लिख के दो, जब आएंगे हम चेक मीटर लगाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा। तो दिक्कतें आ रही है आपको? स्मार्ट दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। आप क्या चाह रहे हो कि पहले वाला सिस्टम हो या फिर अभी प्रीपेड ही? नहीं पहले वाला होना चाहिए, लेकिन कम से कम महीने में तो जमा करेंगे हम बिल अपना, ये है। उसमें दिक्कत नहीं थी? नहीं उसमें नहीं है, रोज के करने खाने वाले हैं सब। आंटी आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है? जी दिक्कतें आ रही है उससे? बहुत ज़्यादा।
उससे मतलब महीने में 2-2 बार मतलब रिचार्ज वो ख़त्म हो जाता है और लाइट कट जाती है। बिल जमा होने के बावजूद भी मतलब लाइट कट जाती है, फिर 1-2 घंटे बाद मतलब आती है जब रिचार्ज करवा देते हैं तब। तो आपने कभी कंप्लेंट की इसकी? कंप्लेंट की थी, हम तो उस दिन भी गए थे जब सब गए थे, तो उस दिन तो एक बोल दिया था उन्होंने कि जेई आए नहीं थे उस टाइम पे। यही कह रहे कि इनको मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे वो लेडीज़ों को कि इनको मतलब उल्टा भोंकने दो, भोंक रहे हैं तो अरे चले जाएंगे अपना आप। उस दिन भी हम 9 बज गए थे हमें वहीं पे, तब हम आए थे, तब भी कुछ नहीं हो पाया था, मेरे सामने तो कुछ हो नहीं पाया था, मैं तो आ गई थी। तो आपको क्या लगता है पहले वाला सिस्टम अच्छा है या अभी वाला? पहले वाला ही सिस्टम सही था, पुराने मीटर का ही। वही उसमें ही बिल मतलब महीने का मंथली आता था मतलब, लेकिन इसका तो कोई पता ही नहीं चलता, कब 15 दिन में ही आ जाता है। रिचार्ज ख़त्म हुआ बस, मतलब पेमेंट करने के बावजूद भी लाइट कट रही है। अच्छा जी। आंटी आपके घर में भी लगा है? हाँ जी, दिक्कतें आ रही हैं? हाँ बहुत। यही मतलब 1300 रुपये का 26 तारीख को बिल आया, उसके 30 तारीख को फिर आ गया, लाइट कट गई, 2700 रुपये फिर जमा करे, 1300 रुपये पहले जमा करे, 9:05 पे आया मैं और उसके बाद ही थोड़ी देर में लाइट कट गई। मतलब एक दिन में 2-2 बार आपने? हाँ। तो इससे आपकी मतलब अब यही है ना, पहले तो कहाँ 1700-1800 रुपये का बिल आता था, अब 4300 रुपये एक महीने में जमा करे हैं। तो गरीब इंसान कमाएगा या बिजली का बिल भरेगा? तो आपके बजट पे फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो अभी आप क्या चाह रही? हम तो यही चाह रहे हैं बस पुराने वाले मीटर लग जाएं बस यही। आपके घर में भी? हाँ यही है, ऐसे हमारे बिल आ रहा है, बत्ती काट दें फिर इतने गरीब इंसान कहाँ से करें बताओ। हम तो सोच रहे हैं यही बिल लगा दो हमारा पुराना वाला मीटर। पुराना वाला मीटर लगा दें। तो पहले कितना बिल आता था? हैं पहले तो सही आते थे, अब तो बहुत आ रहे हैं भैया, बत्ती काट दें एडवांस कर दें। अब जमा करके आई थी वो उस दिन बहू हमारी, फिर आ गया मैसेज फिर जमा करो, बताओ गरीब इंसान कहाँ से करें जमा। हमें तो यही मीटर लगा दो हमारे पहले थे। आपके घर में बिल कौन भरता है ऑनलाइन? आपके घर में बिल कौन भरता है ऑनलाइन? ऑनलाइन लड़का मेरा बिल भर देगा, बहू जाती है मेरी, हाँ लड़का जाता है। आपको समझ में आता है कि कैसे बिल भरा जाता है? अगर आपको बहू करती है, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, देखो मैं अनपढ़ हूँ, बच्चे मेरे करते हैं नहीं, पर हमारे वही मीटर लगाने चाहिए पुराने वाले। हम तो भैया देखो हम पढ़े लिखे ना अनपढ़ है ना बेटा, बस हमें पुराने मीटर लगाना चाहिए बस। जी, आप क्या कहेंगे? आपके घर में भी लगा है? हाँ जी, हम बहुत परेशान हो चुके हैं उस मीटर से। हमारी लाइट कटने के बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी का टाइम है, कैसे लाइट को 12:30 बजे लाइट जुड़ी है, जमा करने के बाद बिल आया तो 1900 का, जमा कराए 2500 रुपये। किसी पे ना हो तो एडवांस कोई कहाँ से करेगा पैसे। तो अब हमारी कंडीशन तो ऐसी है नहीं, हम तो रोज़ के कमाने वाले खाने वाले हैं, 4 बच्चे हैं, छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, सब कुछ है, हम इतना बिल नहीं जमा कर सकते। हमारा पुराना मीटर चेंज किया जाए। हाँ जी। यूपी सरकार ने ये बोला है कि अब प्रीपेड की जगह आपका पोस्टपेड ही कर दिया है, जैसे पहले बिल आते थे अभी भी वैसे ही बिल आएगा, तो क्या कहना चाहिए? अगर ऐसा होगा तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई बेनिफिट ही नहीं है हमें। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो इंसान को किया जाएगा। या तो कमाई तो इतनी है नहीं आज के टाइम में, कमाई तो वही है जो हम रोज़ की कमा रहे हैं। अगर हम 400 कमाएंगे, 500 रुपये बिल में देंगे तो हम क्या खाएंगे? जहर थोड़ी खाएंगे। हाँ जी। आपके भी बिल ज़्यादा आ रहा है? जी जी, मेरा तो 600 रुपये का बिल आ रहा था, अब 1400 रुपये का आया, और उसमें भी बिना बताए लाइट कट गई। फिर वहाँ जाके 3000 रुपये जमा करवाए, जब जाके उन्होंने फिर लाइट जोड़ी है। 10 मिनट में लाइट आ गई, लेकिन 3000 रुपये जमा कराने के बाद। 3000 को जमा? जी जी जी। तो मतलब जो है ज़्यादा बिल की मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिल जमा कराया और पूरे दिन लाइट नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भी वहाँ पे जाते ही बिल जमा करवाते और फिर घर इतना पहुँचे नहीं है, इतने लाइट आ गई थी। तो आप लोगों की सोर्स पे, इनकम पे ये भी है ना कि कोई ऑनलाइन चलाता है, कोई ऑनलाइन नहीं चलाता है। अगर बाई चांस रात को लाइट कट गई, हम ऑनलाइन नहीं चलाते, कहाँ से जमा करेंगे हम? बिजली घर तो रात को खुला नहीं होगा, हर कोई थोड़ी ना ऑनलाइन चला रहा है। कोई व्यक्ति, किसी के पास तो मोबाइल भी नहीं है, मैसेज भी नहीं पता चल रहा है, एकदम कट जा रही है, तो क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में तो कुछ नहीं कर सकते ना, सबके पास सुविधा नहीं है ना हर तरह की। अब हमारे यहाँ तो सिर्फ एक पंखा चलता है, उसमें भी इतना बिल आ जाएगा तो कहाँ से करेंगे? कूलर तो हम सोच भी नहीं सकते, फिर कंडीशन और बिगड़, बीमार हो जाएंगे, उसमें पैसा लगाएंगे हम, तो यही करते रह जाएंगे फिर। अपनी इनकम की सोर्स भी तो होनी चाहिए हमारे, हमारा कोई बिजनेस तो चलता नहीं, घर जाके काम करती हूँ मैं, तो इतने पैसे आए कहाँ से? जो जितना काम करेंगे उतना तो हम बिल में ही भर देंगे, तो फायदा क्या होगा हमारे काम करने का, ये बताओ। और 4 बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है और घर भी देखना है, तो आपके जो बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। हमें तो पहले वाले मीटर ही चाहिए। जी जी जी। हमारे भी मैम ऐसी हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। अब काम धाम कुछ है नहीं यार, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बताओ कहाँ से करेंगे हम? बताओ, छोटे बच्चे भी है, परिवार भी देखना पड़ता है, घर में बहू भी है,
सभी कुछ देखना पड़ता है, उसमें बजट कहाँ से निकालेंगे हम बताओ। जब इतने हमारे पे इनकम नहीं होगी तो कहाँ से करेंगे हम। पर ये हमारे जब नए मीटर लगे हुए थे फिर आपको क्या ज़रूरत थी निकलवाने की, नहीं दूसरे लगवाने की। स्मार्ट मीटर का मतलब है दुनिया भर का बिल आना, और रीडिंग मतलब ज़्यादा आ रही है वो दिखाते हैं कि कम आ रही है, रीडिंग नहीं आ रही। और हम जब निकलवाते हैं तो वो रीडिंग ज़्यादा बताते हैं। अब बिल जमा करने जाओ तो वो जमा नहीं होता, बार बार चक्कर, मतलब इतनी दूर हम जा के चक्कर काट के इतना किराया भी खर्च करें और मीटर का बिल भी दें। बताओ इसमें क्या कितने हमने क्या कोई सा ऐसा कानून करा जो कि हमें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, बताइए। हमें तो इतना है बस, हम आपको बिल देने को मना नहीं कर रहे, सरकारी के तरीके से दिया जाए, लेकिन इतना कर दीजिए कि हमारा हम जो बिल टाइम पे दे सकें, बस हमें जो टाइम पे दे सकें बिल, इतना कर दीजिए हमें बस। पुरानी मीटर चाहिए हमें, स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हमारा मीटर हट जाना चाहिए मैम। नहीं चाहिए मैम, बिल्कुल नहीं चाहिए। स्मार्ट मीटर आपके घर में लगा है तो आपको कोई दिक्कत वगैरह आ रही है उससे? हाँ मैम, पहले बिल सही आवे था, अब ज़्यादा आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। अभी 5-6 दिन पहले हमने ये देखो 5-6 दिन पहले हमारी बिजली कट गई। मैं 2000 रुपये जमा करके आया हूँ बिजली घर में। उसके 2-3 घंटे बाद बिजली आई है, 2-3 घंटे बाद। उसके बाद भी मैंने जय को कई बार मैसेज करे, उसके बाद आई है। तो हमें इतना बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले सही था, हम महीने में बिल दे देते थे, पर हमें अब दिक्कत, आप बताओ, एक हफ्ते में नहीं है किसी के पास, अब हमें रिचार्ज नहीं है किसी के पास। पहली बात हमें स्मार्ट मीटर का हमें पता है, घर में पढ़ा लिखा इतना नहीं है कोई, तो वो कैसे करेगा। ये है, हमें पहले वाले ही मीटर चाहिए। आपको पहले वाला? हाँ जी। अच्छा, आज जैसे आप लोगों को कभी दिक्कत आई, आप लोगों ने देखा कि जो रिचार्ज है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने बिजली विभाग दफ्तर में कभी कंप्लेंट करी, आपकी सुनवाई हुई? बस अभी हमने ये सोमवार को प्रदर्शन करा था, सारी महिलाओं ने मीटर भी लेके गई है मोनपुरी से, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। रात को 10 बजे तक हमारी मम्मी बैठी रही, जबकि शुगर की मरीज थी, 70-75 साल की उम्र है, वो रात को 11 बजे आई, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना जई आया, ना कोई बिजली इसका विभाग का कोई बड़ा अफसर आया, बस पुलिस वाले थे पर वहाँ बैठे रहे, तो हमने सीधा घर आ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगा रहे या फिर पहले वाला सिस्टम नहीं, लागू? हमें पुराने वाला ही चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। तो इसका मैडम दुगना बिल आ रहा है, जो पहले हमारे 3000, 2000, अब 5-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये हमारे तो दो मीटर है, एक कॉमर्शियल है, एक घरेलू है, दोनों की ही महंगे आ रहे हैं, दोनों ही महंगे आ रहे हैं। तो बिजली के बिल आने की वजह से ये जो स्मार्ट मीटर लगा है, बिल ज़्यादा आ रहा है, इससे आपके बजट पे कितना असर पड़ा है? बजट में मैडम ये देख रहा हूँ, महंगाई कितनी हो रही है भाई, आमदनी तो उतनी ही है। अब हमारे यहाँ 2-2 मीटर है, कम से कम हमारा दोनों मीटर का 10-12 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। पहले ये 6-7 हज़ार रुपये का था, तो 5 हज़ार रुपये तो हमारे लिए, मिडिल फैमिली के लिए ज़्यादा है ना, आमदनी तो वही है ना। अब हमारा छोटा सा काम है, 10 जन है, तो उसमें बताओ ना, 5 हज़ार तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा है ना, तो हमें तो पुराना ही बिल चाहिए, मीटर चाहिए। हाँ जी। तो अब जैसे कि सरकार, यूपी सरकार ने आप लोगों की दिक्कतों को देखते हुए आपने जो प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, शिकायतें किया आपने कि स्मार्ट मीटर हटवा दीजिए, तो अब जो है यूपी सरकार ने आप लोगों की मांग को पूरी करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब प्रीपेड की जगह उसे पोस्टपेड कर दिया, यानी कि महीने में एक बार ही आपका बिल आएगा, जितना पहले आता था उतना, मतलब उसी के करीब आपका आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? सही भाई, इसके लिए सरकार के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, ये खुशी है हमें, हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो पहले वाला मीटर था वही हो जाए, हमें ये मीटर नहीं चाहिए। इस बात के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस यही मैम, ये है हमारी रिक्वेस्ट थी, यही हमने वो करा था प्रोटेक्शन। सोमवार को पूरी सारी महिला गई थी, बस यही मांगती, अगर हमारी ये पूरी हो जाए तो और हमें क्या चाहिए। तो आपका अब सेटिस्फाई हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया, आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है? मैम, मैं आपको बताऊँ, मैं तो विभागीय हूँ, मेरी माताजी विभागीय हैं, मगर वैसे जो स्मार्ट मीटर के और लोग हैं वो सब परेशान है स्मार्ट मीटर से। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि स्मार्ट मीटर में सबका यही कहना है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, और सरकार को ये सोच लेना चाहिए चुनाव के रहते हुए भी और वैसे भी, कि आम पब्लिक को भी थोड़ा सा सुकून दे, क्योंकि सरकार का क्या है कि भाई वो लोग अपना तो चाह रहे हैं, आम पब्लिक का देख नहीं रहे। आम पब्लिक का जरूर देखना चाहिए कि जो आम पब्लिक है वो परेशान है स्मार्ट मीटर से, वाकई परेशान है, बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल ज़्यादा आ रहा है जी। आपके घर में भी लगा है? हमारे घर में नॉर्मल मीटर लगा हुआ है, हाँ, विभागीय मीटर जो होता है जी। तो आप लोगों के बिल तो फिर कम आते होंगे? हमारा बिल तो नॉर्मल आता है, मगर ये सोच लेना चाहिए ना कि फ्यूचर में अगर मान लो हम भी स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो हम भी परेशान होंगे। हम विभाग में तो है नहीं, हमारे घर वाले विभाग में है, तो आम पब्लिक तो परेशान है ही ना। जी आंटी, स्मार्ट मीटर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं आपको? हाँ जी। क्या क्या? क्या करें, जो जितने पैसे गिरते हैं उतने में लाइट के बाद क्या करें, तुरंत जब लाइट खत्म हो, पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो लाइट कट जाती है। 3 बार लाइट कट चुकी, 2.5 महीना मीटर लगे को हुआ है।
तो बजट पे असर पड़ रहा है आप लोगों के? बजट हमारा इतना नहीं है। हमारा जो है क्या करें, हमारे बच्चे मजदूरी करते हैं, पति मेरा है नहीं। मेरे बच्चे का दो तीन दिन बच्चे हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में बच्चे हैं, बताओ। और मजदूरी वैसे करते हैं, रोज़ मजदूरी लगती नहीं है उन लोगों की, तो हमें तो दिक्कत है। हमें तो पहला वाला मीटर लगना चाहिए। तो आप सरकार से बोलती है वो पहला वाला मीटर ही लगे। हाँ। तो अभी जो है आप स्मार्ट मीटर आपके घर में लगा, तो आपने उनसे जानकारी ली कि क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, पुराने मीटर कैसे चेंज हो रहे हैं? तो कितनी बार हमने जांच क्या करते, जब हम यहाँ मोहल्ले में सबके बदले जा रहे तो हमने भी बदलवा लिया था। हमें ये पता नहीं था कि इस तरह पैसे गिरते हैं, और जब ये जितने उतनी लाइट आएगी और मीटर बत्ती कट जाएगी। हमें तो ये था कि भी मीटर बदले जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मीटर बदलवा दिया हमने। तब आपको कोई पता नहीं था, आइडिया नहीं था कैसे? नहीं ना। ये मीटर धोखे से ही लगे हैं, लोकल से लगे? हाँ ये धोखे से लगे। हाँ ये आते हैं ये, तो ये कहते हैं मीटर बदलो। हमने कहा भैया क्यों? अभी नहीं बदलोगे ना, ये फिर बाद में 7,000 रुपये दोगे जब अपने पास से लगवाना पड़ेगा, अन्नी अभी लगवा लो, ये कहा था उन्होंने। हाँ और ना ये स्मार्ट मीटर तो बहुत ही बेकार है। इसमें पैसे का पेमेंट खत्म हो जाता है तो एकदम लाइट कट जाती है, फिर बच्चे रात को परेशान होते हैं। अब बताओ कैसे करें? हमें तो ये मीटर हटवाना है। पहले वाला सही था? पहले वाला सही था। हाँ, कितना बिल आता था पहले? पहले हमारा 2,000 रुपये का बिल आता था, अब 4,000 का बिल आ रहा है। 2 महीने में 8,000 भर दिए, बताओ। अब बताओ कैसे करें? अब मजदूर आदमी हम भी जॉब करते हैं, इसके पापा हमारे भी 2 बच्चे, ये स्कूल का आया अभी। अब बताओ, अब तो कुछ तो हल निकले इस बात का, ये बताओ, आप बताओ। अभी सरकार ने आप लोगों की हालत को, मतलब चीज़ों को देखते हुए आपने जो आवाज़ उठाई, आपको नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि प्रीपेड की जगह पोस्टपेड हो गया। जैसे पहले बिल आते थे अभी भी वैसे ही बिल आएगा, तो जो है आप महीने में एक ही बार बिल पे करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? वो सही है, वो सही है। हाँ वो सही है, वही लगना चाहिए। तो आप जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे पहले वाले मीटर थे वही लगाए, जो महीने का ही हिसाब से बिल आने चाहिए, ये मीटर हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि स्मार्ट मीटर हटा दिए जाने चाहिए और जो पुराने मीटर लगे थे उन्हें वापस लगाया जाए, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही कुछ लोगों ने 2,500 का बिल भरा है और जिनके बिल पहले 600, 700, 800 रुपये आते थे, अब सीधा दुगना तिगुना बिल आने लगा है, जिसकी वजह से इनकी जेब पर असर पड़ा है, इनके बजट पर असर पड़ा है। ऐसे में ये लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि पुराने मीटर वापस लगाए जाए और स्मार्ट मीटर हटाए जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिकांत के साथ दी आज।